सनातन धर्म में पूजा के दौरान घंटी बजाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। साथ ही मंदिर में प्रवेश से पहले भी घंटी बजाई जाती है। मान्यता के अनुसार पूजा पाठ के दौरान घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा में चेतना जागृत होती है। क्या आपको पता है कि मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि घंटी बजाने का धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक कारण के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं को घंटी और शंख की आवाज बेहद प्रिय है। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने से देवी देवताओं की प्रतिमा में चेतना जागने लगती है। साथ ही घंटी बजाने से शरीर के अंदर चेतना का संचार होने लगता है। मंदिर में प्रवेश से पहले और पूजा के दौरान घंटी बजाने से वातावरण चैतन्य हो उठता है, इसलिए मंदिरों में घंटी का प्रयोग किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक घंटी बजने से जो आवाज निकलती है वह ओम की ध्वनि के समान होती है। माना जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से साधक को ओम उच्चारण के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। विज्ञान के मुताबिक मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान घंटी बजाने से वातावरण में तेज कंपन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आसपास के जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। मंदिर और इसके आसपास की जगह शुद्ध हो जाती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घंटी की ध्वनि शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। ये ध्वनि देवी देवताओं के सिद्धांत को बरकरार रखती है और बुरी ऊर्जाओं को दूर भगाती है। मंदिर छोटा हो या बड़ा, हर धार्मिक स्थान पर घंटी जरूर लगाई जाती है। घंटियों की आवाज मंदिरों की पहचान है और पुराने समय से ही मंदिरों में घंटियां लगाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर में घंटी लगाने और वहां घंटी बजाने के पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पम मनीष शर्मा के अनुसार जानिए मंदिर में घंटी लगाने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। देवी देवताओं की आरती घंटी के नाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। भगवान की आरती में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इनमें घंटी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में भी पूजन करते समय घंटी अवश्य बजाई जाती है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिरों में जब भी आरती होती है तो घंटी की आवाज से लोगों के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मंदिरों में लगी छोटी बड़ी सभी घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। घंटी बजने से जो ध्वनि निकलती है वह बहुत चमत्कारी होती है। हवा में कई ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मंदिरों में लगातार एक लय में घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह इन हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। साथ ही घंटियों की आवाज से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बेअसर हो जाती है। सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। घंटी की आवाज से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है, नए और धार्मिक विचार जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास होता है। पम शर्मा के अनुसार नियमित रूप से आरती करने और लगातार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाएं चैतन्य हो जाती हैं। ऐसी प्रतिमाओं की पूजा अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। पुराणों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय जो नाद आवाज था वही नाद घंटी की ध्वनि से भी निकलता है। पूजा अर्चना करने के लिए सभी लोग मंदिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों के दरवाजों पर घंटियां बांधी गई होती हैं। आमतौर पर लोग मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटियां जरूर बजाते हैं। इसके बाद ही भगवान की पूजा और दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों के बाहर घंटी बांधने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मंदिर में जाने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? इसके पीछे की वजह वैज्ञानिक और बेहद खास है। जब सुबह शाम मंदिरों में पूजा और आरती होती है तो एक विशेष लय और धुन में छोटी बड़ी घंटियां बजाई जाती हैं। मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। इसके बाद उनकी पूजा और आराधना ज्यादा फलदायक और प्रभावशाली होती है। आइए जानते हैं कि मंदिर में घंटियां बजाने के पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है। पुराणों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब जो नाद आवाज गूंजी थी वही आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मंदिरों के बाहर लगी घंटियां व घंटे काल का प्रतीक हैं। ये भी माना जाता है कि जब धरती पर प्रलय आएगा उस समय भी घंटी बजाने जैसा ही नाद वातावरण में सुनाई देगा। मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक वजह भी है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है और यह वायुमंडल की वजह से काफी दूर तक जाता है। इस कंपन से यह फायदा होता है कि इसकी सीमा के अंदर आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि खत्म हो जाते हैं। इससे मंदिर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि घंटी बजने की आवाज जिन जगहों पर नियमित आती है, उस जगह का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। ये भी मान्यता है कि घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इससे लोगों के समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ईश्वर की आराधना करते समय जितना ज्यादा महत्व आरती का होता है, उतना ही घंटी बजाने का भी है। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाए बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि क्यों पूजा के साथ साथ घंटी का विशेष महत्व है? आज जानेंगे धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से इसके क्या लाभ हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनका पूजा के समय उपयोग करना जरूरी होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में पता होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। आप में से लगभग लोगों ने देखा होगा, घर का पूजा स्थल हो या मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी या छोटी घंटी लगी होती है। इसे आने जाने वाले भक्तगण बजाते तो हैं, लेकिन इसे बजाने के पीछे का कारण क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल में आपको इसी के बारे में बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है और इसे बजाने से क्या लाभ होते हैं। घंटी बजाने की मान्यता का कारण असल में प्राचीन समय से ही देवालयों और मंदिरों के बाहर इन घंटियों को लगाए जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके पीछे यह मान्यता है कि जिन स्थानों पर घंटी की आवाज नियमित तौर पर आती रहती है, वहां का वातावरण हमेशा सुखद और पवित्र बना रहता है और नकारात्मक या बुरी शक्तियां पूरी तरह निष्क्रिय रहती हैं। और यही वजह है कि सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभूति होती है। मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद ध्वनि गूंजा था, वही ध्वनि घंटी बजाने पर भी आती है। ऐसा माना गया है कि यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में एक कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। किसी भी मंदिर में प्रवेश करते समय आरंभ में ही एक बड़ा घंटा बंधा होता है। मंदिर में प्रवेश करने वाला प्रत्येक भक्त पहले घंटानाद करता है और फिर मंदिर में प्रवेश करता है। जब हम विशाल घंटे के नीचे खड़े होकर अपना सिर ऊंचा करके या हाथ उठाकर घंटा बजाते हैं, तब प्रचंड घंटानाद होता है। इसकी ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने उद्गम स्थान से दूर जाती है। ध्वनि का नाद आपके सहस्त्रार चक्र सिर के ठीक ऊपर में प्रवेश कर शरीर मार्ग से भूमि में प्रवेश करता है। ये ध्वनि जैसे ही आपके मन तक पहुंचती है, तब आपके मन में चलने वाले असंख्य विचार, चिंता, तनाव, उदासी, मनोविकार, इन समस्त नकारात्मक विचारों को अपने साथ ले जाती है और आप निर्विकार अवस्था में परमेश्वर के सामने जाते हैं। तब आपके भाव शुद्धता पूर्वक ईश्वर को समर्पित होते हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटानाद अवश्य करें और थोड़ा समय घंटे के नीचे खड़े रहकर घंटानाद का आनंद अवश्य लें। आप चिंता और तनाव से मुक्त होकर शांति की अनुभूति करेंगे।